सर। हाँ बेटा। सर एक बार समीर से पूछ लीजिए, उसको क्लियर दिख रहा है क्या? समीर, आप देखो। हाँ सर दिख रहा है। हेलो। हाँ बेटा। सर दिख रहा है मेरे को। हाँ जयेश बोल तो रहा है, दिख रहा है। हाँ सर, सर मेरे यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो रहा है, फिर बीच में ब्लर हो रहा है, तो वापस क्लियर हो रहा है। इसको ऐसे क्लिक करके देखो तो होता है, ऊपर लिखा है। एक बार ऐसा बन जाए ना तो क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं इधर से हो रहा है? हटिए प्लीज। हाँ हो गया सही। ठीक है। अरे यार, इसको सही सही। हाँ सब कुछ सही है। हाँ बेटा ठीक है, क्लियर है। नहीं है सर, मैं रिफ्रेश करता हूँ सर एक बार। सर जो अपन ने वो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था ना, तो सर वो मतलब वो विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट वापस रखा कि निकाल दिया? मतलब नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमने निकाला उसको उसमें रखा नहीं, ठीक है, बाहर ही छोड़ दिया। और विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो निकाला प्रोबेबिलिटी हमने काउंट करी या फिर उसमें उसको रख दिया, फिर दोबारा हमने बॉल निकाली, ठीक है, इसका मतलब ये है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 रिकॉर्ड कर यही काम है क्या यार। सर थर्ड वाला हो गया था। अच्छा थर्ड हो गया था, फोर्थ देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में दिया गया है फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, let A be the event of head appears on the coin and B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent event or not. अब यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करके बताना है कि दिया गया इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। जयेश, समीर, अब दिख रहा है बेटा? सर थोड़ा क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ बेटा कह रहे हैं कि ये फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई। तो फेयर कॉइन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। डाई आर टॉस्ड, तो बोलो बेटा सिंपल स्पेस क्या बनेगा? ए फेयर कॉइन एंड ए एन अनबायस्ड सर अभी स्क्रीन ब्लर हो गई, अब सही हो गई। है। सर अभी 20 ठीक है अब। डाई आर टॉस्ड, देन सिंपल स्पेस एस इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? अगर एक कॉइन है और एक डाई है तो कॉइन में H1 H2 से लेकर के H6 तक आएगा। फिर उसके बाद T1 से लेकर के T2 T6 तक आएगा। इतना ही होगा क्या बेटा? बोलो जल्दी से। अगर एक कॉइन और एक डाई को हमने लिया और उसको थ्रो कर दिया तो क्या होगा? या तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, या तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो ये टोटल इवेंट बन जाएंगे। अब दूसरा ये कर रहा है क्या है कि हम मान लेते हैं कि लेट ए हेड अपीयर ऑन द कॉइन। एक मिनट के लिए मान लिया कि लेट ए यानी ई हेड अपीयर ऑन द कॉइन
तो हेड अपीयर ऑन द कॉइन में क्या क्या आएगा बेटा बोलो, इसमें कौन कौन से इवेंट हो जाएंगे? हेड अपीयर ऑन द कॉइन मतलब H1 H2 से लेकर कहां तक, H6 तक, ये आ जाएगा, ये आएगा, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये मिल जाएगा। और ये क्या है, दूसरी जो इवेंट है, दूसरे इवेंट में क्या बताया गया है? दूसरे इवेंट में बताया गया है कि 3 ऑन डाई, 3 ऑन डाई। तो 3 ऑन डाई का मतलब क्या हो गया, इसमें कौन कौन सा इवेंट आएगा बेटा? 3 ऑन डाई। तो देखो एक तो H3 मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा, यहाँ से T3 मिल जाएगा। आया बेटा समझ में? जयेश, समीर, हाँ बेटा बोलो। सर अपने फेयर पॉइंट टॉस किया, मतलब फेयर कौन सा होता है सर? जिसमें हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। और अनबायस्ड डाई कौन सा होता है? अनबायस्ड का ये मतलब वही होता है कि जिसमें 1 2 3 4 5 6 की सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अच्छा ओके सर, क्लियर है। मतलब जो इक्वली लाइकली होते हैं, ठीक है। ओके सर। अब बता दो बेटा कि इनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, जल्दी से बता दो। ई और एफ का इंटरसेक्शन बता दो, ये ई है और ये एफ है, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है? क्या H3 मिल रहा है बोलो? H3 है, इसमें भी H3 है, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 6। समझ आ रहा है क्या? तो सिंस P ऑफ E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बोलो? P ऑफ E इक्वल टू 6 अपान में, ये टोटल इवेंट कितना है 12, तो 6 अपान में 12 और P ऑफ F कितना हो जाएगा? P ऑफ F कितना हो गया 2 अपान में 12 और P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा? E इंटरसेक्शन F ये हो जाएगा 1/12। अब बताओ कि अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो कल हम लोगों ने क्या कंडीशन पूछी, वेरीफाई किया था, सिंस P ऑफ E इंटू P ऑफ F इक्वल टू कितना होगा बेटा 6/12 इंटू 2/12, 6/12 इंटू 2/12, 6 से 6 12 को काट दो, ये हो गया 2 से 2 को काट दो, ये बन गया 1/12 और 1/12 किसके बराबर है बेटा? P ऑफ E इंटरसेक्शन F के, P ऑफ E इंटरसेक्शन F के। तो देयरफॉर P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। ये किसी कंडीशन है बेटा, बताओ जल्दी से। कल इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडिपेंडेंट। देयरफॉर E and F are independent event, independent event, ठीक है। सभी आया आपके समझ में? नहीं आया सर। नहीं आया सर ये मतलब ये अपन ने लिखा था लेट के बाद से बता देना ये। अरे यहाँ पे दो इवेंट्स है, एक ई है और एक एफ हमने मान रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इवेंट ऐसा है जिसमें कॉइन पर हेड आता हो और इवेंट एफ हमने मान रखा है जिसमें डाई पे 3 आता हो। तो इसमें देखो ना कि कॉइन पर हेड कितने में आ रहा है, हेड आना चाहिए कॉइन पर, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये लिख दिया। इसी पे तो हेड आ रहा है कॉइन पे, इधर वाले पे टेल आ रहा है। समझ आया क्या? और ये बता रहा है कि जो डाइस है उस पे 3 आना चाहिए, तो डाई पे 3 कब आएगा? डाई पे 3 कब आएगा? देखो इसमें H1 H2 H3, तो H3 वाले पे डाई पे 3 आ रहा है और यहाँ पे T1 T2 T3 वाले पे 3 आ रहा है, तो ये हो गया F ऑफ H3 एंड T3, तो ये 2 हो गया। और यहाँ पे E वाले में को कितना है H1 से लेकर के H6 तक यानी कि 6 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में एक जैसा क्या है कॉमन, तो यहाँ पे H3 है और यहाँ पे भी H3 दिख रहा है, T3 है लेकिन इसमें T3 नहीं है,
तो H3 कॉमन हो गया, ये इवेंट 1 आया है। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, P ऑफ E1, P ऑफ F एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F। टोटल इवेंट कितना है 12, तो ये हो जाएगा 6/12 P ऑफ E का, P ऑफ F का हो जाएगा 2/12, P ऑफ E इंटरसेक्शन का F हो जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F का हो जाएगा 1/12। अब इवेंट इंडिपेंडेंट है या नॉट इंडिपेंडेंट है? अगर इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन होती है, तो पहले मैंने ये कंडीशन नहीं लगा, पहले लगा दिया P ऑफ E इंटू P ऑफ F। P ऑफ E की वैल्यू यहाँ से रख लिया, P ऑफ F रख लिया, दोनों को सिंप्लीफाई किया, 1/12 आ गया। और 1/12 देखे तो 1/12 जो है P ऑफ E इंटरसेक्शन F की क्या है, प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर रख दिया। अब ये देखो ये और ये दोनों बराबर हो गए, और यही कंडीशन किसकी होती है? तो ये कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की। कल ही हम लोगों ने डिस्कस कराया है। यस सर। रैप कर दो बेटा। हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। मतलब किसी डाई पर ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 in green, 4 5 6 in green। ये कह रहे कि लेट A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red। ये क्या है? ये एक ऐसा इवेंट है, नंबर इज इवन, तो देयरफॉर A इक्वल टू क्या मिलेगा? इसमें से बता दो इवन नंबर कौन कौन से आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। और B बता रहा है कि नंबर B इवेंट द नंबर इज रेड, नंबर इज रेड, ये बताना है। तो B इक्वल टू रेड में कौन कौन सा आएगा बेटा? 1 2 एंड 3 आएगा। अब P ऑफ ये इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? ये इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सिर्फ 2 दिख रहा है, ये आ गया। ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 3, और ये टोटल इवेंट कितना आ जाएगा? S इक्वल टू ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, डाइस है, तो ये हो गया 6। अब इसमें क्या पूछा गया है कि आर A एंड B आर इंडिपेंडेंट, मतलब इसको भी चेक करना है। तो क्या करेंगे? देयरफॉर P ऑफ A, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो बेटा। तो P ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा? P ऑफ A, तो ये हो गया आपका 3/6। P ऑफ B कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3/6, एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? तो ये 1/6। तो सिंस P ऑफ A इंटू P ऑफ B इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? ये मिल गया आपका 3/6 इंटू 3/6 इक्वल टू हाँ ये कितना हो जाएगा? 2, ये भी हो गया 2, 1 1, तो 1 कितना आ गया बेटा? 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ गया। अब यहां से देखो बेटा 1/4 जो है
ये 1/6 के इक्वल नहीं है। अगर ये 1/6 के इक्वल आया था तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाता। तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू 1/6, देयरफॉर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है। तब कौन सा इवेंट हुआ बेटा बोलो? देयरफॉर ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट, हाँ सर। डिपेंडेंट इवेंट। आज समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 रफ कर दूं? यस सर। Let E and F are events with P of E equal to, P of E equal to given है 3/5 and P of F equal to 3/10 and P of E intersection F, P of E intersection F equal to 1/3 ये दे रखा है। आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, बताना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है क्या। तो लिख देंगे सिंस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इक्वल टू 3/5 इंटू 3/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/50 विच इज नॉट इक्वल टू 1/3। देयरफॉर पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। करेक्ट है बेटा? समझ में आया क्या? देयरफॉर इवेंट्स आर डिपेंडेंट या नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7, given that the event A and B are such that P of A equal to 1/2, P of A intersection B equal to 3/5 and P of B equal to P, P of B equal to P ये दे रखा है। फाइंड करना है P, फाइंड P, ये सब इफ गिवन है तो फाइंड P इफ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है E एंड F सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेकंड है इंडिपेंडेंट। तो हमें P की वैल्यू बतानी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन क्या होती है बेटा? बोलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या होती है? कि ये इंटरसेक्शन B फाई के बराबर होना चाहिए। ये पहले ही दिन मैंने बता दिया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जिसमें इंटरसेक्शन ना हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन सिंस A and B are mutually exclusive, therefore A intersection B
इक्वल टू होना चाहिए 5। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के। समझ में आ रहा है क्या? ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 हो गया तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस पी ऑफ ए यूनियन बी एक सेकंड बेटा, ये गलत दे रखा है बेटा। ये देखना है यूनियन है क्या, ये देखना है यूनियन है क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी है क्या? हाँ सर यूनियन है। हाँ ये यूनियन है, गलत दे रखा है, ये यूनियन है। तब यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 3/5 इक्वल टू पी ऑफ ए कितना है? 1/2। पी ऑफ बी कितना है? पी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तभी हमने ये 0 निकाला, ये 0 हो गया। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू 3/5 और 1/2 को लाएं तो माइनस का 1/2, एलसीएम हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 6 - 5 इक्वल टू कितना आ गया? 1/10। तो देयरफॉर पी इक्वल टू मिल गया 1/10। ठीक है बेटा, आ गया आंसर 1। पी की वैल्यू हमें मिल गई कितना? 1/10। अब हमें दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से मतलब अब यहाँ पे अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो पी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। ये तो 1/10 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए निकला है। अब सेकेंड के लिए हम लोगों को फाइंड करना है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिंस ये सेकेंड में सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होना चाहिए पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी। ये होना चाहिए ना बेटा अगर इंडिपेंडेंट है तो। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन दिया गया है इंटरसेक्शन, अब ये पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? यहाँ पे तो देखो पी ऑफ ए कितना है? 1/2 और पी ऑफ बी कितना है? पी, यानी कि ये हो जाएगा p/2। ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने p/2 ये हमने निकाल लिया p के फॉर्म में। अब लगाओ सिंस पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन के प्लेस पे लिख दो 3/5 इक्वल टू पी ऑफ ए के प्लेस पे 1/2, पी ऑफ बी के प्लेस पे p और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे p/2। ये हो जाएगा इधर आकर के 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू p माइनस p/2। तो इसका एलसीएम ले 2 तो 2p माइनस p यानी कि ये हो जाएगा p/2 और इसका एलसीएम ले 10 तो ये हो जाएगा कितना? 6 - 5 ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू p/2। देयरफॉर p इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा तो 2 × 1/10 कैंसिल कर दो 5 तो ये हो जाएगा 1/5 या p इक्वल टू 1/5। तो देखो बेटा p इक्वल टू 1/5 आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिपेंडेंट होगा a और b तो p की वैल्यू इसमें 1/5 आएगा और यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस इक्वेशन में जो p की वैल्यू है वो 1/10 आएगी। आया बेटा समझ में? हाँ सर। ठीक है सर ये काय का फॉर्मूला है सर? ये फार्मूला तो बेटा ये तो हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आए थे। ये एक्चुअल में सेट थ्योरी का फार्मूला है। अगर p हटा करके n लगा दो
तो ये सेट में हम लोग पढ़ के आए थे 11th क्लास में, और वहां पे पी लगा तो प्रोबेबिलिटी बन जाता है। अच्छा सर। सर ये सेकंड वाले में क्या पूछा था, मतलब इंडिपेंडेंट है? ये कह रहा था कि यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी की वैल्यू बताओ। अच्छा यस सर। पहले वाले ने पूछा कि यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी की वैल्यू बताओ। ठीक है, हाँ सर। रब कर दो। यस सर। यस सर। Question number 8. Let A and B be independent events with P of A equal to independent events है। A and B are independent events where P of A equal to 0.3, P of B equal to 0.4। फाइंड फर्स्ट दे रखा है, फाइंड फर्स्ट P of A इंटरसेक्शन B, P of A इंटरसेक्शन B, ये फाइंड करके बताना है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट, कैसे निकालेंगे बेटा जल्दी से बता दो। इंडिपेंडेंट, बोलो इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे? इनटू कर देंगे। गुड, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 0.3 इंटू में 0.4 इक्वल टू हो जाएगा 0.12। ये आंसर मिल गया। अब दूसरा फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन बी, सेकेंड फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी ये फॉर्मूला लगाया था हमने, तब पी ऑफ ए इक्वल टू 0.3, पी ऑफ बी इक्वल टू 0.4, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.12। ये दोनों कितना हो गया, 0.7 माइनस 0.12 इक्वल टू, माइनस करेंगे 8 और 6 में से 1 गया 5, 0.58। ठीक है बेटा, ये आ गया। आया बेटा समझ में? जयेश? हाँ सर। हाँ सर। अब उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है पी ऑफ ए स्ट्रोक बी, पी ऑफ ए स्ट्रोक बी इक्वल टू, ये फाइंड करके बताना है। तो क्या होता है बेटा जल्दी से बता दो, पी ऑफ ए स्ट्रोक बी का फार्मूला बोलो। सर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। गुड, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 0.12, तो ये हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी कितना है 0.4, ये हो गया 0.4, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 40, 4 से काट देंगे तो 10/3/10, तो पी ऑफ ए स्ट्रोक बी इक्वल टू है मिल गया कितना 3/10।
अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल कितना हो जाएगा 0.3 ये आ जाएगा। अब हमें दूसरा चाहिए फोर्थ पार्ट पी ऑफ बी स्ट्रोक ए, तो ये भी सेम वैसे ही पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी ऑफ ए आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन बी कितना है तो 0.12 और पी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.3 इक्वल टू हो गया 12 अपान में 30। 3 से इसको डिवाइड कर दें तो ऊपर हो जाएगा कितना 4 और नीचे हो जाएगा 6 से कैंसिल कर दो 6 से 6 टू जा 6 5 जा यानी ये हो जाएगा 0.4। ठीक है बेटा आगे समझ में सिंपल कैलकुलेशन है अगर फार्मूला याद है तो। जयेश समीर यस सर क्लियर है। ठीक है सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है if A and B are events such that A and B are events such that P of A equal to उसमें नहीं इसमें P of A equal to 1/4, P of B equal to 1/2 and P of A intersection B equal to 1/8। फाइंड P of not A and not B। तो फाइंड क्या करना है फाइंड P of not A and not B ये फाइंड करके बताना है बेटा। ठीक है ये फाइंड करके बताना है। तो P of not A and not B को नोटेशन फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे P of not A and not B का मतलब ये है कि P ऑफ नॉट है बेटा नॉट है तो नॉट का मतलब क्या होता है एंड का मतलब क्या होता है एंड का मतलब बताओ इंटरसेक्शन या यूनियन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन या यूनियन है। क्या पूछे आप रिपीट कर दीजिए। सर यूनियन होता है नहीं एंड का मतलब सर यूनियन बोल रहा हूँ नहीं देखो एंड का मतलब ये होगा कि ए एंड बी मतलब कि दोनों हैं तो दोनों का मतलब क्या हो गया कॉमन हो गया समझ में आता है क्या। तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन ये कल लिखा है मैंने। ठीक है तो ये हो जाएगा P ऑफ नॉट ए का मतलब क्या हो गया ऐसे डैश लगा दिया नॉट ए और दूसरा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन नॉट ऑफ बी इसका मतलब ये होता है। ठीक है बेटा और इसको अगर लिखा जाए तो ये फॉर्मूला याद करना बेटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं P यूनियन B का होल डैश ये ऐसा लिखा जा सकता है P ऑफ A यूनियन B का होल डैश ये याद रखना है P ऑफ नॉट A इंटरसेक्शन नॉट B इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B का होल डैश। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B ये ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा इसका मतलब ये हो गया कि हम हमें यूनियन चाहिए तो यूनियन इसकी हेल्प से निकालो तो सिंस यूनियन P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मत डालो उसमें, ये आपका हो जाएगा पी ऑफ ए 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम हो जाएगा 8, 2 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 5/8। तो ये मिल गया यूनियन। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो देयरफॉर पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/8। इसके प्लेस पे लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3/8। ये आंसर हो जाएगा बेटा इसका 3/8। आया समझ में? जयेश, समीर, हाँ सर। ये फार्मूला याद रखना है बेटा। ये फार्मूला यहाँ नोट करता हूँ, क्या है? पी ऑफ ए नॉट एंड नॉट बी को हम लोग लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और ये बराबर होता है 1 माइनस इसका मतलब ये होता है पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, या 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे और होता, वही फॉर्मूला मैं यहाँ भी लिखता हूँ, पी ऑफ ए डैश और बी डैश, तो इसका मतलब होता है पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मतलब होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और इसका मतलब होता है पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फार्मूले अपने को याद रखना है, ये भूल जाते हैं। ये डी मॉर्गन रूल पढ़ के आए थे हम लोग सेट में क्लास 11। ये डी मॉर्गन रूल है। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। कौन सा है सर? माइनस हेलो सर। हाँ बेटा। अच्छा, डी मॉर्गन बोला, कौन सा है सर? अरे यही जो उधर बताया मैंने। अच्छा, वो ए डैश, हाँ बी डैश वाला। हाँ ओके सर। रफ कर दूं? यस सर। Question number 10. Event A and B are such that P of A equal to 1/2, P of A equal to 1/2, P of B equal to 7/12, P and P of not A or not B। आ गया वही क्वेश्चन। and P of not A or not B equal to 1/4। State whether A and B are independent, ये बताना है बेटा। State whether A and B are independent
ये बताना है। तो इंडिपेंडेंट अगर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के प्रोडक्ट के इक्वल आता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हेल्प ले हम, सिंस पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, इसको नोटेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा, पी ऑफ ए डैश और यहाँ पे और है तो और का मतलब होता है यूनियन बी का डैश, और ये किसके बराबर दे रखा है 1/4 के। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू 1/4, यही बताया था मैंने। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, और 1/4 को लेफ्ट लाओ और इसको राइट भेज दो, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर लेंगे बेटा, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 इक्वल टू कितना आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब देखते हैं कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है क्या 3/4 देता है। तो देखो, सिंस पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 इंटू 7/12, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो 7/24 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और 7/24 है या नॉट इक्वल टू 3/4 है, तो देयरफॉर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू किसके बराबर, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया। तो देयरफॉर ए एंड बी क्या इंडिपेंडेंट है बेटा, बेटा बोलो जल्दी, डिपेंडेंट है। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, ओके सर। तो ये 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। कितने क्वेश्चन है बेटा इसमें, सर 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन, मतलब बाकी 2 एमसीक्यू है, 17 6 क्वेश्चन बचे हैं और। ठीक है, बस आज इतना ही। ये बेटा फिजिक्स क्लास नहीं है,